एक डिब्बा और होगा। ओ माय गॉड, भाभी आप इतनी रात को, आपने तो हम सबको डरा ही दिया। अरे जेठानी जी, रात में इतनी आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है। क्या करूं देवरानी जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ प्रीति तुमको? डाइनिंग टेबल पर तुमने बैठकर 4 जनों का खाना खाया था, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गई। खाते खाते मोटी ना हो जाओ एक दिन। आरुषि बहुरिया, भुक्कड़ बहू का इलाज है तेरे पास, तो अब तू ही देख इसे। ऐसे तो ये 1 महीने का राशन 4 दिन में खत्म कर देगी। जी माँ जी, मैं ख्याल रखूंगी। अब हम सब सो जाते हैं। फिर सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, लेकिन प्रीति का ठूसना कम नहीं होता। काम के चक्कर में घर के दोनों बेटे कमाई करने दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहीं इसी बीच प्रीति और ज्यादा खाने लगती है, इतना कि उन लोगों का लाखों रुपए का घर भी बिक जाता है और वो कर्ज लेकर किसी किराए के घर में रह रही थी। ऐसे ही एक दिन आरुषि खाना बनाकर लाती है। देवरानी और सास ने 2 टूक खाए ही थे, इतने में प्रीति कहती है, देवरानी जी, और रोटी दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। और आरुषि, तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, मुझे कम से कम 15 रोटियां चाहिए। 15 रोटी? जिठानी जी, आप थोड़ा कम खाने की कोशिश क्यों नहीं करती? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो हम सड़क पर आ गए हैं, इतना राशन भी नहीं है और हमारे पति भी बाहर है। इसने हमें तो नहीं खाया, लेकिन हमारे घर को खा गई है। इसके पेट को भरते भरते घर बिक गया। बहू अपनी जुबान पर लगाम लगा दे थोड़ा, बिल्कुल चटोरी भुक्कड़ है। माँ जी, माँ जी, मैं क्या करूं? कह लीजिए आप मुझे भुक्कड़, क्योंकि मैं हूँ। जरा से खाने से मेरी भूख शांत नहीं होती। ये कहकर प्रीति उठकर बाहर चली जाती है और आसपास की हलवाई और स्नैक्स की दुकान से कभी कुछ चीज तो कभी छोले भटूरे चुरा चुरा के खाने लगती है। दुकान वालों को पता चलता है तो वो फौरन पुलिस वालों को बुला लेते हैं, जिससे पुलिस प्रीति को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन मौके पर आरुषि आती है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत कहिए, इन्हें छोड़ दीजिए। अच्छा, ऐसे कैसे छोड़ दें? देखा है 5-6 दुकानों में घुसकर चुरा कर खाना खाकर आई है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए, मेरी जेठानी जी ने खाने की चोरी की है। कोई हीरे जेवर तो नहीं चुराया ना? मैं माफी मांगती हूँ, दोबारा वो ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है, मैं आपकी जेठानी जी को छोड़ देता हूँ, लेकिन जिन लोगों का खाया उनके पैसे लौटा दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। आरुषि जेठानी को छुड़ाकर ले आती है। तभी जेठानी रोते हुए आरुषि के गले लग जाती है। आरुषि, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत गंदी हूँ। फिर भी तुमने मुझे सबसे बचाया, और माँ जी के सामने भी तुम हमेशा बचाती हो। अब से मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगी, मेरी वजह से घर के हालात भी खराब हो गए हैं। ठीक है, अब आप रोइए नहीं, घर चलिए, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। दोनों बहू घर आ जाती हैं। आरुषि प्रीति का ख्याल रखने की कोशिश करती है और घर का खर्च चलाने के लिए, लोगों का कर्ज उतारने के लिए एक घर में नौकरानी का काम करने लगती है। लेकिन इस बीच प्रीति की भूख नहीं मिटती। वो ज्यादा खाती है, जिससे एक दिन वो बहुत ज्यादा उल्टी करती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आरुषि फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम करने के लिए आरुषि जमींदार से पैसे लेकर बिल भरती है। कुछ देर बाद प्रीति होश में आती है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बहू कैसी है? चिंता मत कीजिए, अब वो बिल्कुल ठीक है और अब वो ओवर ईटिंग भी नहीं करेगी। माँ जी, देवरानी जी, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया ना, अब मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं खाऊंगी। अब आप ठीक है ना? तो हमें संतुष्टि है, मैं आपको खाने भी नहीं दूंगी। प्रीति ठीक होकर घर आ जाती है और घर का खर्चा निकालने के लिए सास बहू मिलकर एक ढाबे को चलाती है, जिससे धीरे धीरे वो सारे कर्जे भर देती है। इसी बीच दोनों के पति भी आ जाते हैं, जो कर्जा उतारने में मदद करते हैं। जिसके बाद आरुषि अपने घर को भी वापस ले लेती है। साथ ही भुक्कड़ बहू सर्जरी के बाद ज्यादा खाना छोड़ देती है।